होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी। इसकी तरफ से एक नोटिस आया है, उस नोटिस को हम देख लेते हैं। दरअसल ये एक वैकेंसी का डिटेल है और बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत ही अच्छा आपको पैकेज यहाँ पे मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को आपको फ़ी भी नहीं देनी होगी और आपका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा तुरंत। तो बहुत अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए आइए इसे आगे देख लेते हैं कि इसके सारे डिटेल्स क्या हैं, कैसे आपको इसे फिल करना है, मेल कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा है, क्यों सबको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होगा आगे चल के, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं 179 2025-26 वैकेंसी अनाउंसमेंट यहाँ पे दी गई है। और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगा गया है। स्टार्टिंग डेट जो थी वो 5 नवंबर से थी और क्लोजिंग डेट जो है वो 26 नवंबर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज तो 28 नवंबर है और कितना लेट मैंने इसे डाला है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन इस एप्लीकेशन का हो चुका है और आप भी इसे फिल कर सकते हैं। और एक्सटेंशन जो है वो 29 तक किया गया है, तो यानी कल तक का समय है आपके पास। और फीमेल डॉक्टर्स को तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इसे फिल करने में और मेल डॉक्टर्स को भी कुछ ही मिनट्स लगेंगे इसे फिल करने में। सो आप सभी जितने भी होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वैकेंसी को भरें। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल्स और देख लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आप सभी ऑनलाइन इसे अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट एंड स्केल ऑफ पे, यानी कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप ए पोस्ट के लिए है होम्योपैथी की ये वैकेंसी, रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी ग्रुप ए, लेवल 10। और इसका पेमेंट जो आपको मिलेगा 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको पेमेंट मिलेगी। बहुत अच्छी पेमेंट है। और 12 पोस्ट के लिए ये पूरी आपकी वैकेंसी है, जिसमें से 5 यूआर, 2 एससी, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस है। 40 ईयर से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जो पहले से किसी जॉब में हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका 45 ईयर्स एक्सेप्ट होगा। अब डिग्री क्या चाहिए? अगर आपने एमडी की डिग्री ली हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड काउंसिल जो भी है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आपका सीसीएच का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो भी चलेगा, स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एमडी नहीं किया हुआ है, तो वो अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि लिया तो एमडी के स्टूडेंट्स को ही जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कहने मतलब जो एमडी से पास आउट हो चुके हैं उनको ही लिया जाएगा, और तो आपके लिए नहीं है। एक ही ये वैकेंसी जो 12 सीट्स के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को ये बताते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया जाता है। रिलैक्सेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सीबीटी ग्रुप ए में आप आते हैं, जितने भी होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं तो ग्रुप ए में आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू बेसिस पे होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले सीबीटी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब सीबीटी जो है वो 150 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब किस तरीके का सिलेबस होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और बायलैंग्वेज होंगे ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन क्योंकि होम्योपैथ इंग्लिश में ही अवेलेबल है तो इंग्लिश में ही आपको देना होगा।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क्स आपको मिलेगा सही उत्तर देने के लिए, और अगर आपने गलत मार्क्स मतलब गलत ऑप्शन चूज़ किया, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 का। आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ बताते हैं सिलेबस क्या रहेगा। रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी ग्रुप ए, और इसमें 2 तरीके के चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला तो आपका एमडी और बीएचएमएस की डिग्री से रिलेटेड आपका जो भी सीसीएच का सिलेबस है, यानी कि जो भी आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा है वो सारी चीज़ें 90 यानी कि 90 मार्क्स के वो पूछे जाएंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स एंड बायोएथिक्स, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है विथ रीजनिंग, रिसर्च की रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो 60 मार्क्स की होगी, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग भी पूछा जाएगा। टोटल 150 मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि मैं नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ दे दूँगी, आराम से निकाल के आप सारी डिटेल्स देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग अगर PWD कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे CBT एग्ज़ाम में, और अगर आप PWD यानी कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये ग्रुप ए के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सेलेक्ट लिस्ट और जो भी पैनल है वो आपको देखेंगे कि कट ऑफ क्या, जनरल OBC या EWS में अगर आप आते हैं तो 45% आपको लाने हैं। SC ST PH की कैटेगरी में हैं आप तो 40% आपको लाने हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जनरल OBC EWS 45% आपको मार्क्स कट ऑफ आना चाहिए आप लोगों का, और SC ST PH है तो 40% आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए दी गई हैं। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी जानना बहुत ज़रूरी है ग्रुप ए के लिए। तो यहाँ 1000 रुपीज़ आपका लगेगा अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं और EWS हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD फीमेल हैं तो नील, यानी कि फीमेल का कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आप किसी भी तरह के फीमेल में आती हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप SC ST PWD हैं तो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मेल फीमेल बोथ। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो थी सारी डिटेल्स। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो PDF है मैं नीचे दे दूँगी वो भी आप देख लीजिएगा। एक एक चीज़ किस तरह से फिल करनी है, क्या करना है, अगर ये भी जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो आप साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो वो सारी चीज़ें फटाफट फिलअप कर देंगे। अब सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहला दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी। आपको जो सेंटर्स यहाँ पे लोकेट किए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये 5 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और आपको इन्हीं में से किसी एक लोकेशन को चूज़ करना है। और अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। लिंक है यहाँ पे दिया हुआ, जिस लिंक में जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो बेसिक आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, सिग्नेचर, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको अप्लाई करने के लिए प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, कैटेगरी, एकेडमिक डिटेल्स और एक्सपीरियंस भी पूछा जाएगा अगर है तो। मेक पेमेंट, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, और इस तरीके से आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, वो आप अपने पास रख लीजिएगा। इस तरीके से तो पूरी चीज़ें होंगी, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे, और उसके बाद सबमिशन के बाद मैं बता रही हूँ वहाँ से आपको ईमेल आएगा
जो आपने ईमेल आईडी दी होगी उसी में ईमेल आएगा। ईमेल में आपको ये बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है अपना एग्ज़ामिनेशन दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर कोई और जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ।